सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा टुडे। गोंडा में 2 ब्राह्मण युवकों की हत्या कर दी गई है। गोंडा में 2 ब्राह्मण युवकों की हत्या कर दी गई है और हत्या बड़ी सनसनीखेज हत्या की गई है। एक को चाकू से गोद के मारा गया है, दूसरे को दूसरे तरह से मारा गया। इसके बाद पूरे जो है एरिया में, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस काफी संख्या में जो है पहुंच गई है, स्थिति का जायजा ले रही है। ये गोंडा का मामला है। गोंडा में जो है यहाँ पर चित्रा थाना पड़ता है, वहाँ का मामला है। वहाँ का निवासी था जो विजय पांडे है वो, और जो है उसको बुला के ले गया। फिर जिस तरह से हत्या की गई चाकुओं से, ये सहारा टुडे दिखा रहा है और उस पुलिस अधिकारी का भी बयान दिखाया जा रहा है जो बराबर दे रहे हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य भी जारी किया है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैसेज बॉक्स में जाके कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। बब्बन कहाँ चले गए? बोले बब्बन दोनों लोग सोते भैया कहते चाचा वो चले गए, नौ की लाश पड़ी है पर वो बताए नहीं। फिर दूसरे हमारे भैया उनका नाम विजय पांडे, वो भी मोहन पांडे, उन्होंने आए तो उसने पूछा घर में लड़ाई हुई थी। हमने कहा नहीं। फिर तुझे हम तुरंत से हो गया कि मेरा ही भाई है, मैं पकड़ के चिल्लाने लगी और मुझे नहीं पता था। वहां पर जब गई मैं देखी तो वो लटपट एक भागने की कोशिश किए थे, एक हाथ में चप्पल एक पैर में, और उनको गोली हम लोग को सुनाई दी थी जब फायर हुआ था तब। उसके बाद उनको चक्कू से वार किया गया है और उनको लाश जो थी, कुछ लाश मिली है, वो नेताजी के घर रहते थे, इसलिए उनको लाश छुपाने के लिए बोला गया था, इसलिए उनका मर्डर किया गया है और कोई कारण नहीं है। वो घर में आज दिनांक 25 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत मेडिकल कॉलेज के पीछे परेड सरकार गांव के बाहर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो शव की शिनाख्त विजय पांडे निवासी गांव परेड सरकार के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया देखे जाने पर शव पे चाकू के चोट के निशान थे। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया गया। परिजनों से पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक विजय पांडे को रात्रि करीब 2:45 बजे उसके मित्र दीपक पांडे द्वारा, जो भी उसी गांव का निवासी है, बुलाया गया था, जिस पर विजय पांडे अपनी मोटरसाइकिल लेकर जो दीपक पांडे है उसके साथ कहीं गया था और सुबह इस प्रकार से शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इसके कुछ ही देर उपरांत थाना कटरा बाजार क्षेत्र के छिटनापुर रेलवे क्रॉसिंग पे जो दूसरा युवक था दीपक पांडे, रेलवे क्रॉसिंग पे उसका भी ट्रेन से टकराकर जो मृत शव था वो पुलिस को प्राप्त होने की सूचना मिली, जिसके आधार पर आरपीएफ द्वारा और स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भेजा गया। मौके पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो जो विजय पांडे था उसकी मोटरसाइकिल रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी हुई पाई गई और जो स्थानीय दुकानदार थे उनके द्वारा बताया गया कि जो दीपक पांडे है वो अकेला अपनी मोटरसाइकिल पे रेलवे क्रॉसिंग के पास आया, क्रॉसिंग बंद होने की दशा में अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर खड़ी कर दी और पैदल कहीं चला गया। जब बाद में लोगों ने क्रॉसिंग खुलने के बाद मोटरसाइकिल लावारिस हालत में खड़ी देखी और आसपास ढूंढा तो कुछ ही दूर रेलवे ट्रैक पे उसका शव उनको मिला, जिसकी सूचना पुलिस को उनके द्वारा दी गई। इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस की 5 टीमों को लगाया गया है। गहनता से सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।